बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइलम पोरीफेरा के ऊपर है। इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं उनको हम रीड आउट करेंगे फाइलम पोरीफेरा में। तो यहाँ पे बच्चे लर्निंग आउटकम्स के जब आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आपकी क्या लर्निंग आएगी। पहला है बच्चे, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर ऑफ फाइलम पोरीफेरा, कि इसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं आप उनको डिस्क्राइब करेंगे, यानी ये सवाल भी बन सकता है। नंबर 2 पे है बच्चे, जस्टिफाई दी स्टेटमेंट दैट इंक्रीज पोरीफेरन बॉडी साइज एंड इंक्रीज बॉडी वॉल कॉम्प्लेक्सिटी गो हैंड इन हैंड, कि जैसे जैसे पोरीफेरा की बॉडी का साइज बढ़ता है तो उसकी बॉडी वॉल की कॉम्प्लेक्सिटी यानी पेचीदगी जो है वो भी बढ़ती जाती है। तो ये दो आप लर्निंग आउटकम्स जो हैं इस टॉपिक में लर्न करेंगे बच्चे। तो फाइलम पोरीफेरा, लेट्स स्टार्ट। फाइलम पोरीफेरा में अगर हम देखें बच्चे, तो पोरी पोर से है और फिरा का मतलब होता है बेरिंग। यहाँ पे अगर आप इस स्लाइड में देख सकें, पोरीफेरा, पोरीफेरा लैटिन वर्ड पोरस यानी पोर और फिरा टू बेयर यानी पोर बेयरिंग एनिमल्स हैं ये। आर स्पंजेस, इनको स्पंजेस भी कहते हैं बच्चे। पोरीफेरा का अल्टरनेट नेम जो है वो स्पंजेस भी है। आर प्राइमरीली मैरीन एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल। प्राइमरीली बुनियादी तौर पे इनका मुस्कन जो है, हैबिटेट जो है वो मैरीन वाटर है, यानी खारे पानियों में रहते हैं, सेलाइन वाटर में रहना पसंद करते हैं। और कंसिस्टिंग ऑफ लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल। और दूसरे नंबर पे बच्चे अगर देखा जाए, इनके सेल जो है ना, हैं तो ये मल्टी सेलुलर, लेकिन सेल जो हैं वो लूजली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लूज ऑर्गेनाइज्ड सेल होते हैं। लूजली यानी बच्चे इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी, बस सेल जो है वो मल्टी सेलुलर तो हैं, तो टिश्यू फॉर्मेशन वगैरह कोई नहीं है बच्चे। हैं ये मल्टी सेलुलर, यानी सेल्स एक से ज्यादा इनमें मौजूद हैं, लेकिन वो सेल जो हैं वो आपस में इस तरह नहीं कि जैसे टिश्यूज बनते हैं, जैसे बच्चे हमारे मसल टिश्यू हैं, हमारे नर्व टिश्यू हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, हमारे एपिथेलियल टिश्यूज हैं, इनके अंदर ऐसा कोई केस नहीं है। The approximately 9,000 species of sponges vary in size from less than a centimeter to mass that would more than fill your arms। इतने छोटे हैं बच्चे कि लेस देन अ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से भी छोटे हैं, और इतने बड़े हैं कि आपके बाजुओं में आ जाए, जैसे हम बगल गिर होते हैं ऐसे, यानी इतने बड़े हैं। और नंबर ऑफ स्पीशीज बच्चे मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 9,000 के करीब इसकी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं। और इनके जनरल कैरेक्टर्स की अगर बात करें बच्चे, एसिमेट्रिकल होते हैं, आर सुपरफिशियली रेडियल सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल यानी जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती, बेतरतीब है। सुपरफिशियल यानी सतही तौर पे जो नजर आते हैं, हमें ऐसे नजर आते हैं कि इनके अंदर रेडियल सिमेट्री महसूस हो, लेकिन बच्चे इनकी सिमेट्री कोई नहीं होती। 3 सेल टाइप्स होते हैं इनके अंदर, 3 तरह के सेल्स हैं बच्चे, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। इन्हीं की हम डिटेल भी देखेंगे। पिनाकोसाइट्स हैं, मीजेनकाइम सेल्स हैं और कोएनोसाइट्स हैं। यानी 3 तरह के सेल्स हैं बच्चे मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 3 तरह के सेल्स हैं इनके अंदर, पिनाकोसाइट्स, मीजेनकाइम सेल्स और कोएनोसाइट्स जो हैं। सेंट्रल कैविटी आर अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग चैम्बर थ्रू विच वाटर सर्कुलेट ड्यूरिंग देयर फिल्टर फीडिंग। इनके अंदर एक ही कैविटी होती है, एक ही खला होता है, जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं बच्चे, और उसकी सिंगल ओपनिंग होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यानी एक ही सिंगल ओपनिंग जो मुंह का भी काम करती है और एनस का भी काम करती है।
और इसके अलावा बच्चे बस सेंट्रल कैविटी है और सीरीज ऑफ ब्रांचिंग चैम्बर्स हैं। इसके अलावा उस कैविटी के अंदर से जो है वो सीरीज ऑफ चैम्बर्स निकले हुए, और पानी जो है वो सर्कुलेट करता है ड्यूरिंग फिल्टर फीडिंग, जब ये फीडिंग करते हैं फिल्टर फीडिंग। फिल्टर फीडिंग बच्चे ऐसे है कि पानी में से जो प्लैंकटन है उनको अलहदा करना सीप के जरिए से, जैसे छाननी होती है, उनको वो अलहदा कर लिया जाता है। नो टिश्यू और ऑर्गन, जैसे बच्चे स्टार्ट पे ही हमने कहा कि ये लूज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इनके अंदर कोई किसी किस्म का टिश्यू नहीं है। जब टिश्यू नहीं होंगे तो ऑर्गन नहीं होंगे। आप बच्चे जानते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो ये चार करेक्टर्स हैं बच्चे, आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं कि राइट डाउन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। तो आप ये चार करेक्टर जो है वो आप इनको लर्न करेंगे। तो ऊपर जैसे बच्चे सेल की टाइप्स की बात हुई, तो अब हम उन्हीं की तरफ जो है वो जाएंगे। यहाँ पे दूसरी स्लाइड में अगर आप देखें सेल टाइप्स, बॉडी वॉल एंड स्केलेटन की बात हो रही है बच्चे। तो यहाँ पे है कि इंस्पायर्ड अगर से ऑफ देयर रिलेटिव सिंप्लिसिटी, कि ये बहुत सादा नजर आते हैं या हैं। स्पंजेस आर मोर देन कॉलोनीज ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्स। तो इनके सेल जो है ना आजाद, वो उन्होंने कॉलोनीज बनाई होती है। नंबर अपना जो काम है वो डिवाइड किया होता है कि इन सेलों ने जो है वो खुराक इकट्ठी करनी है, इन्होंने डिफेंड करना है। तो इस हिसाब से जो है वो कॉलोनीज बनाई हुई है सेल्स की। As in all animals, sponges cells are specialized for particular function. This organization is often referred to as division of labor. जैसे बच्चे बात की कि काम जो है वो उनकी तकसीम की हुई है कि आपने प्रोटेक्शन करनी है, आपने खुराक इकट्ठी करनी है, आपने जो है वो सेल के मेंटेनेंस फंक्शन में आपने इस फंक्शन में इन्वॉल्व होना है। तो ये सेल की डिफरेंट डिविजन्स ऑफ लेबर की बात हो रही है। तो यहाँ पे बच्चे फाइलम पोरीफेरा आपको ये डायग्राम में नजर भी आ रहे हैं। ए और बी दोनों में मैनी स्पंजेस आर ब्राइटली कलर्ड, यानी ये इनके कलर जो है वो बड़े चमकदार नजर आते हैं विद ह्यूज ऑफ रेड, ऑरेंज, ग्रीन और येलो। तो यहाँ पे ये डिफरेंट कलर्स की जो है वो स्कीम दिखाई गई। तो सेल टाइप बच्चे हम पढ़ रहे हैं, तो सेल टाइप के अंदर ही जैसे ऊपर तीन तरह के सेल करेक्टर में बात हुई थी, जैसे पिनाकोसाइट्स थे, मीसेनकाइम सेल्स थे, कोएनोसाइट्स थे। तो इन्हीं की डिटेल में अब हम जाएंगे बच्चे। तो अगर आपको पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज पिनाकोसाइट्स, या राइट अ ब्रीफ नोट ऑन वेरियस सेल टाइप्स इन स्पंजेस, तो किस तरह बच्चे आप ये जो स्लाइड आपको नजर आ रही है इसमें से आप लेंगे। तो सबसे पहले हम पिनाकोसाइट्स की बात करें तो ये थिन और चिपटे होते हैं, यानी सतह में या रकबे में फैलाव इनका ज्यादा है, पतले होते हैं। इनको पिनाकोसाइट्स कहते हैं। लाइन द आउटर सरफेस ऑफ द स्पंजेस। पिनाकोसाइट सबसे बाहर वाली सरफेस जो है, यानी जो उसकी स्किन बनाए हुए हैं वहां पे मौजूद है। पिनाकोसाइट में भी माइल्डली कॉन्ट्रेक्टाइल, ये थोड़े बहुत जो है ना कॉन्ट्रेक्टाइल हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की सलाहियत रखते हैं। एंड देयर कॉन्ट्रैक्शन में चेंज द शेप ऑफ सम स्पॉन्जेस। जारी बात है बच्चे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये शेप चेंज कर देंगे किसकी भला, जो स्पॉन्जेस ऑर्गेनिज्म जो है उसकी, स्पॉन्ज की। इन अ नंबर ऑफ स्पॉन्जेस some pinacocytes are specialized into a tube like contractile porocytes। तो चूंकि ये सबसे बाहर होते हैं बच्चे, और ये हैं भी पोरीफेरा, यानी इनकी पूरी बॉडी पे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। तो उनके अंदर नंबर ऑफ स्पंजेस, यानी डिफरेंट जो स्पीशीज है स्पंजेस की, उनमें पेनाकोसाइट जो है ना उनकी आगे फर्दर जो है वो टाइप है, जैसे पोरोसाइट्स, नाम से ही जाहिर है। साइट, साइट का वर्ड बच्चे बार बार आ रहा है, साइट साइटोलॉजी से, जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। साइटोलॉजी सेल को, सेल की स्टडी को कहते हैं। तो साइट फॉर रिलेटेड टू सेल है। तो पोरोसाइट है, नाम से ही जाहिर है, पोरोसाइट यानी पोरो, पोर वाले सेल्स हैं। तो पिनाकोसाइट में कुछ सेल ऐसे हैं जो ट्यूब लाइक हैं, यानी ट्यूब की तरह हैं,
और कॉन्ट्रैक्टाइल भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने की भी सलाहियत रखते हैं, और इनको पोरोसाइट्स कहते हैं, विच कैन रेगुलेट वाटर सर्कुलेशन। तो ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो है ना वो वाटर की रेगुलेशन जो है ना उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए, ओपनिंग थ्रू पोरोसाइट्स आर पाथवेज फॉर वाटर मूविंग थ्रू द बॉडी वॉल। तो ये जो पोर हैं, इनकी ओपनिंग के अंदर जो है वो वाटर जो है वो इंटर होता रहता है और बॉडी वॉल में वो सर्कुलेट करता रहता है। Just below the pinacocyte layer of sponges is a jelly-like layer called mesohyl। तो मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बचे कि जस्ट बिलो पिनाकोसाइट लेयर, पिनाकोसाइट सेल की जो लेयर है इसके नीचे एक जेली लाइक मटेरियल जो है वो मौजूद होता है जिसे मीजोहाइल कहते हैं। और इसके अंदर जो है क्या हो सकता है, इस मीजोहाइल के अंदर एमेबॉइड सेल्स, मीसेंकाइम सेल्स जो है उनको कहते हैं एमेबॉइड सेल, जो अमेबा की तरह मूव करते हैं, यानी जो सीडोपोडिया की तरह जो है, यानी एक तरफ बहना शुरू करते हैं तो वो उसी तरफ जो है वो चलते जाते हैं। तो मीसेंकाइम सेल यानी एमेबॉइड सेल्स कॉल्ड मीसेंकाइम सेल्स मूव अबाउट इन द मीजो हाइल जो है, इस जेली लाइक मटेरियल में ये मीसेंकाइम सेल जो है ना वो मूव करते रहते हैं, and are specialized for reproduction, screening, secreting, sorry, इसमें ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा सिक्रीटिंग यानी जो मटेरियल सिक्रीट करना है, स्केलेटल एलिमेंट्स, स्पोर्ट यानी सहारा स्केलेटल एलिमेंट्स हैं। तो जो प्रोटीन्स है स्केलेटन की, डिफरेंट कंपोनेंट जो हैं स्केलेटन के, वो ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग फूड जो है, और इसके अलावा मीजोहाइल के अंदर ही ये सेल जो है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं और फूड को स्टोर करते हैं, एंड फार्मिंग कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग अराउंड ओपनिंग ऑफ द स्पंज वॉल। और इसके अलावा ये स्पंज की जो वाल है यानी बॉडी वाल जो है उसके गिर्द इन्होंने कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाए होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये तो बच्चे मीसेंकाइम सेल्स हैं, यानी वाइट सेल को ही मीसेंकाइम सेल जो है वो कहा जाता है। अच्छा, बिलो द मीजोहाइल यानी वो जो जेली लाइक मटेरियल है जो जस्ट पिनाकोसाइट के नीचे मौजूद है, एंड द लाइनिंग द इनर चैम्बर्स आर कोएनोसाइट, यानी सबसे अंदर जो है उनको कोएनोसाइट्स कहते हैं, या इसका दूसरा नाम कॉलर सेल्स भी है। ठीक है, मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे कोएनोसाइट भी इसको कहते हैं और कॉलर सेल्स भी इनको कहा जाता है। उसके बाद कोएनोसाइट की अगर बात करें, आर फ्लैजिलेटेड सेल्स, ये ऐसे हैं जैसे फ्लैजिला, यानी एक आप समझ लें एक्सटेंशन है जो इसको लोकोमोशन में मूव करते हैं। फ्लैजिला चाबक की तरह यानी स्ट्रक्चर है, मौजूद है, फ्लैजिलेटेड सेल्स है दैट हैव अ कॉलर लाइक रिंग ऑफ माइक्रोविलाई सराउंडिंग अ फ्लैजिलम। और ये ऐसे जैसे विलाई, माइक्रोविलाई, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चे जो उबार होते हैं, जो टॉवल की तरह यानी जो स्ट्रक्चर नजर आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उनको विलाई कहते हैं, और जो छोटे साइज में माइक्रो विलाई तो ऐसे हैं, और उनके पास एक माइक्रो फिलामेंट जो है वो, सॉरी, फ्लैजेलम जो है वो मौजूद होता है। तो इनके अलावा माइक्रो फिलामेंट्स कनेक्ट द माइक्रोविलाई फॉर्मिंग ए नेट लाइक मेश विद इन द कॉलर। माइक्रो फिलामेंट बच्चे साइटोस्केलेटन के पार्ट हैं बच्चे, जब आपने ऑर्गेनल्स पढ़े थे तो साइटोस्केलेटन की तीन टाइप्स हैं, एक माइक्रोफिलामेंट होते हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो कनेक्ट करते हैं माइक्रोविलाई को, फॉर्मिंग अ नेटवर्क नेट लाइक मेश, यानी एक जाली सी बना देते हैं, नेटवर्क नेट की तरह की, विद इन द कॉलर। The flagellum create water currents through the sponges and the collar filter microscopic food particle from the water। अच्छा, इस जाली का मकसद क्या है कि जब फ्लैजेलम हरकत करता है ना तो वो पानी की लहरें उठाता है और वो पानी को अंदर लेके आता है कॉलर सेल्स में। तो वहां पे तो जाली लगी हुई है, वो पानी जैसे ही जाली मतलब मैश लाइक स्ट्रक्चर में जाता है तो उसमें से जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ले लिया जाता है एज अ फूड जो है। तो उसके बाद माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स जो है ना वो पानी से अलहदा कर लिए जाते हैं। और एज डिस्कस प्रीवियस सेक्शन, द प्रेजेंस ऑफ क्वानोसाइट इन स्पॉन्जेस सजेस्ट द एवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन स्पॉन्जेस एंड क्वानोफ्लैजिलेट्स। अच्छा, क्वानोफ्लैजिलेट्स जो है बच्चे, ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो है
उनकी बात हो रही है कि ये क्वाइनोफ्लैजिलेट्स से मिलते हैं क्वाइनोसाइट के होने की वजह से। तो यहाँ पे बच्चे उसने बताया कि फिगर 9.4 में आप देख सकते हैं ये जो अभी बात हुई इन तीनों सेल्स की। आप यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं इस स्लाइड के अंदर। अगर आप देखें आपको बड़ी क्लियर नजर आ रही है बच्चे, एरोस ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं बच्चे। तो सबसे पहले जो है वो अगर आप देखें यहाँ पे मैं कर्सर जो है वो घुमा रहा हूँ बच्चे, ये पिनेकोसाइट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, पिनेकोसाइट के आगे ही बच्चे मीजोहाइल जो है वो जेली लाइक मटेरियल जो है वो मौजूद है, यानी ये पिनेकोसाइट की लेयर है ये सारी की सारी। इसके अंदर एक जेली लाइक मटेरियल जिसे मीजोहाइल कहते हैं, उसी के अंदर में वाइट सेल्स है। और अमेबॉइड सेल के साथ साथ बच्चे पिनाकोसाइट्स के अंदर ही अगर आप देखें पोरोसाइट की बात की गई, और एक कैविटी है स्पुंजोसील, यानी स्पुंज के अंदर जो कैविटी, सील कैविटी को कहते हैं। आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा, जैसे हीमोसील है इसी तरह स्पुंजोसील यानी सील कैविटी को कहते हैं। स्पुंजोसील यानी जो स्पुंज की बॉडी के अंदर कैविटी है उसकी बात हो रही है। अच्छा, इसके बाद जो एंड पे है, यानी आपको ये ऑरेंज कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं, इनको कोएनोसाइट्स कहते हैं, यानी जो कॉलर लाइक है। अब एक इस सेल को जो है वो बड़ा करके दिखाया गया, इस एक कोएनोसाइट जो है ना उसको एक बड़ा करके दिखाया गया बच्चे। आप देख सकते हैं ये एक फ्लैजिलम नजर आ रहा है आपको, जब ये हिलेगा तो ये पानी की लहरें पैदा करेगा, और अंदर जो है वो क्या है बच्चे, सीव लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, और ये इसने इसका कॉलर बनाया हुआ है। और जैसे ही वो लहरें उठेंगी तो वो पानी जो है वो अंदर जाएगा, तो वो सीप के जरिए से खुराक के पार्टिकल, फूड पार्टिकल जो है वो बॉडी में दाखिल होते रहेंगे। तो यहाँ पे बच्चे चूंकि हम पूरी तरह पढ़े इनकी पूरी बॉडी पे पोर्स होते हैं, तो मेन बच्चे पानी जिस सुराख से एंटर होता है उसको ऑस्टियम कहते हैं, ये लिखा भी हुआ है ऑस्टियम। और जिस सुराख से पानी बॉडी से निकलता है उसको ऑस्कुलम कहते हैं। तो इसकी डिटेल भी आएगी आगे जाके, हम इसके बारे में देखेंगे भी। तो ये तो तीन तरह के सेल जो है ना उनकी बात हुई थी बच्चे हमारे पास, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक में बात की। तो इसके अलावा बच्चे अगर हम देखें कि इसके अंदर जो स्केलेटन वो किस तरह का है, तो इस पैरा में लिखा हुआ है कि स्पंजेस आर सपोर्टेड बाय स्केलेटन दैट में consist of microscopic needle like spikes called spicules। तो सुई नुमा नीडल की तरह के ना बच्चे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो इसकी बॉडी को जो है ना इरेक्ट यानी सहारा मुहैया करते हैं, स्पाइक्यूल्स उनको कहते हैं। तो स्पाइक्यूल्स की अगर हम बात करें आर फॉर्म, तो ये बनते कैसे हैं, बायोमोबाइड सेल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं स्पाइक्यूल्स, और सिलिका या बच्चे ये सिलिका के बने होते हैं। एंड मे टेक ऑन अ वैरायटी ऑफ शेप्स, और इनकी वैरायटी ऑफ शेप्स जो है ना वो मौजूद है। कुछ स्टार शेप होते हैं, कुछ नीडल लाइक होते हैं, यानी डिफरेंट शेप्स होती हैं। अल्टरनेटिवली द स्केलेटन में बी मेड ऑफ स्पुंजन। इसके अलावा एक प्रोटीन है स्पुंजन, इसके अलावा अल्टरनेटिवली स्केलेटन में बी मेड अप ऑफ स्पुंजन। स्पुंज का जो स्केलेटन है एक प्रोटीन है स्पुंजन, और लिखा भी हुआ है आर फाइब्रस प्रोटीन मेड अप ऑफ कोलेजन। कोलेजन से बनी हुई यानी ये एक प्रोटीन है। A commercial sponge is prepared by drying, beating and washing as a sponges। स्पंजन स्पोर्टेड स्पंज, यानी ये कमर्शियल जब हम देखेंगे इसके फायदे क्या हैं, बाथिंग में इसको इस्तेमाल होता है, वॉशिंग में इस्तेमाल होता है, इसके अलावा ये मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो तब यहाँ पे हम जाके इनकी बात जो है वो करेंगे। तो ये तो बच्चे इसके करेक्टर की ही बात हो रही है हमारे पास, जो पोरीफेरा यानी स्पंजेस जो हैं इनकी अगर हम बात करें तो उसी की ये बात हो रही है। अगर बच्चे हम यहाँ पे इस टेबल 9.1 में देखें क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा, पोरीफेरा की क्लासिफिकेशन है बच्चे, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो सकती है। तो यहाँ पे पहले तो उसने फाइलम जो पोरीफेरा है इसके बारे में, अगर पोरीफेरा की बात करें तो यहाँ पे पहले उसने ना करेक्टर जो है वो बताए। जैसे पहला उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी, पोरीफेरा द एनिमल फाइलम,
whose members are sessile and either asymmetric or radial symmetrical। ये सारे के सारे जो हैं वो sessile होते हैं, साकन होते हैं, यानी एक ही पॉइंट पे अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। सिमेट्री कोई नहीं होती या रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइज अराउंड अ सिस्टम ऑफ वाटर कैनाल्स एंड चैम्बर्स। इसके अलावा इनके बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन ऐसे है जैसे जिसमें वाटर कैनाल्स और चैम्बर्स बने हुए हैं। सेल नॉट ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू और ऑर्गन। और इनके सेल जो है उन्होंने इकट्ठे होकर टिश्यू नहीं बनाए और ना ही वो ऑर्गन बना सके। अप्रॉक्सीमेटली 9,000 स्पीशीज हैं इनके, 9,000 के करीब जो है वो स्पीशीज हैं। तो सबसे पहले अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे बच्चे। तो इनकी क्लासें हैं, पहली क्लास है क्लास कैलकेरिया। तो क्लास कैलकेरिया नाम से ही, जैसे कि स्पाइक्यूल कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकेरिया रिलेटेड टू कैल्शियम कार्बोनेट है। और इसके स्पाइक्यूल जो है, यानी वो जो इसका स्केल्टन बनाए हुए हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं। स्पाइक्यूल्स आर नीडल शेप। स्पाइक्यूल की दोबारा बात हुई कि ये नीडल की तरह होते हैं। और हैव 3 or 4 रेज, या बच्चे इसके आप समझ लें कि जैसे स्टार्स होते हैं वैसे हैं। इसके अलावा इनके अंदर बच्चे एस्कॉन टाइप भी है, ल्यूकॉन टाइप भी है। ये बच्चे सारे हम थ्योरी में जो है ना ये पढ़ेंगे भी कि एस्कॉन, ल्यूकॉन या साइकॉन बॉडी फॉर्म कैसी होती है, ये भी हम देखते हैं। इसके अलावा क्लास कैलकेरिया जो है ना वो सारी की सारी मैरीन होती है। कैलकेरियस स्पॉन्जेस जो है, तो यहाँ पे बच्चे इसकी एक एग्जांपल है जो याद करने के लिए, एक ग्रेंशिया है, एक लिकोसिलीनिया है। लिकोसिलीनिया आपने पहले भी एफएससी के अंदर भी आपने देखी होगी। तो ये तो क्लास कैलकेरिया थी। उसके बाद अगर क्लास हम बात करें आगे जो है वो है हेक्सा एक्टिनी लीडा जो है। हेक्सा एक्टिनी लीडा जो है, इसकी हम अगर बात करें, हेक्स एक्टिनी लीडा जो है, तो इसके स्पाइक्यूल कंपोज्ड ऑफ सिलिका। इनमें सिलिका होता है बच्चों। उन दोनों में फर्क ये, कलकेरिया और हेक्स एक्टिनी लीडा जो है, इनमें फर्क ये है कि जो कलकेरिया है उसके स्पाइक्यूल यानी उसके ढांचे के जो एलिमेंट्स हैं, जो उसके स्केलेटन के एलिमेंट है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने, जबकि इसके सिलिका के। और इसके अलावा हेक्सा बच्चे, हेक्सा हम 6 को कहते हैं, एंड 6 रेड। और इनके पास यानी उस ढांचे की 6 रेज, यानी ऐसा स्टार है जिसके वो 6 उसकी रेज निकली हुई हैं। स्पाइक्यूल ऑफन फ्यूज इनटू एन इंट्रिकेट लैटिस, यानी ये फ्रेम को कहते हैं, ऐसे एक इंट्रिकेट जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ फ्रेम टाइप। कप और वेस शेप। इसके अलावा ये कप की तरह या वेस वेस हम सराही को कहते हैं कि ऐसी शक्ल है जैसे सराही होती है। साइकॉन और लिकॉन बॉडी फॉर्म इनमें भी होती है। फाउंड एट 450 to 900 मीटर डेप्थ इन ट्रॉपिकल वेस्ट इंडीज एंड ईस्टर्न पैसिफिक। और ये इतनी गहराई में, यानी 450 से लेकर 900 मीटर की गहराई में समुद्रों में पाए जाते हैं, वेस्ट इंडीज और ईस्टर्न पैसिफिक में। तो इसकी एग्जांपल है ग्लास स्पॉन्जेस है बच्चे, यूप्लिक्टेला, यानी वीनस फ्लावर बास्केट भी इसको कहते हैं। तो ये तो क्लास हमारे पास है हेक्स एक्टिन लीडा थी। उसके बाद हमारे पास बच्चे अगली जो क्लास है वो है डीमोस्पोंजिया जो है, या डीमोस्पोंजी जो है वो अगली क्लास है। तो अगर इसकी बात करें तो ब्रिलियंटली कलर्ड स्पॉन्जेस होते हैं, यानी बड़े चमकदार शौक रंग होते हैं इसके, विद नीडल शेप्ड आर 4 रेड। और इसके अंदर जो है 4 शेप का स्टार जो है वो शेप रेड होता है। और सिलिशियस स्पाइक्यूल्स, और इसका भी स्पाइक्यूल जो है वो सिलिका का बना हुआ होता है। या बच्चे इसमें स्पॉन्जन भी होती है, यानी वो प्रोटीन स्पॉन्जन भी होती है, या दोनों ही होती हैं। और इसके अंदर जो बॉडी फॉर्म है वो लिकॉन बॉडी फॉर्म है, अप टू 1 मीटर इन हाइट एंड डायमीटर। 1 मीटर तक जो है ये बड़े हो सकते हैं डायमीटर में भी और हाइट में भी। इंक्लूड वन फैमिली ऑफ फ्रेश वाटर स्पंजेस। इसमें सिर्फ ये वाहद हैं जिसमें फ्रेश वाटर स्पंजेस आते हैं। ये जो क्लास है हमारे पास डीमोस्पोंजी की बात करें तो। इसके अलावा इसकी जो एग्जांपल है बच्चे वो बॉथ स्पंजेस है, स्पंजीला है, क्लियोना है, यानी ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट क्लास जो है हमारे पास बच्चे वो होमोस्क्लेरो मॉर्फा है। होमोस्क्लेरोमॉर्फा जो है वो नेक्स्ट क्लास है। एनाटॉमिकली सिंपल, यानी एनाटॉमी की बात करें आप तो ये सिंपल हैं। एंड इन क्रस्टिंग इन फॉर्म,
स्पाइक्यूल स्मॉल एंड सिंपल इन शेप आर एब्सेंट। स्पाइक्यूल या तो छोटे हैं या सिंपल हैं या होते ही नहीं है। occur at a depth ranging from shallow marine shelves to depth of 100 मीटर। यानी शैलो कम गहरे पानियों से लेकर ये 1000 मीटर तक जो है ना ये वहां पे मौजूद हो सकते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो ऑस्करेला है और प्लेकिना जो है इसकी एग्जांपल है। वैसे आपने इस क्लासेस के नाम याद करने हैं, इनके करेक्टर याद करने हैं और कोई एक एक मेंबर जो है ना हर क्लास का यानी एग्जाम्पल के तौर पे बात करनी है। तो बच्चे बार बार एस्कॉन साइकॉन की बात आई तो इसी स्लाइड में अगर हम देखें ये जो वाटर करंट एंड बॉडी फॉर्म्स, तो हम यहाँ पे अब आ रहे हैं कि किस तरह की इसकी बॉडी फॉर्म होती है। तो अगर देखें बच्चे, द लाइफ ऑफ अ स्पंज डिपेंड्स ऑन द वाटर करंट्स दैट्स कोएनोसाइट क्रिएट्स। तो बच्चे जो लाइफ है स्पंजेस की वो डिपेंड करती है कोएनोसाइट की करंट्स पे। कोएनोसाइट के पास यानी जिनको कॉलर सेल्स भी कहते हैं उनके पास फ्लैजेलम होता है। फ्लैजेलम क्या करता है, पानी की लहरें पैदा करता है। उस पानी की लहरों में खुराक होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी जानदार जो है उसको अपनी बका के लिए खुराक जो है वो मस्त चाहिए बच्चे। तो इसलिए इनकी बका जो है वो कोएनोसाइट्स पे है। वाटर करंट्स bring food and oxygen to sponges and carry away metabolic and digestive waste। इसके अलावा वाटर करंट्स जो हैं जो फ्लैजेला क्रिएट कर रहा है, खुराक तो लेके आ ही रहा है, इसके अलावा वो ऑक्सीजन भी लेके आता है। इसके अलावा बच्चे वो क्या करता है कि जो मेटाबॉलिक या डाइजेस्टिव वेस्ट है उनको अवे फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म जो है वो भी ले जाता है। Method of food filtration and circulation reflect the body forms in the phylum. Zoologists have described three sponges body form। जोलॉजिस्ट ने बच्चे तीन तरह के बॉडी फॉर्म जो हैं इनमें मुतारफ करवाए या को किए हैं बच्चे। अगर आपको नोट आ जाता है कि राइट नोट ऑन बॉडी फॉर्म वेरियस बॉडी फॉर्म्स ऑफ पोरीफेरा, तो बच्चे ये पैरा जो है जो अभी मैं शुरू करने लगा हूँ। पहला है बच्चे द सिंपलेस्ट एंड लीस्ट कॉमन स्पंज बॉडी फॉर्म इज एस्कॉन। जो सबसे सादा है और लीस्ट और सबसे कम पाया जाता है उसको एस्कॉन कहते हैं। फिगर 9.6 ए में आप इसको देख सकते हैं। अगर बच्चे हम उस डायग्राम की तरफ जाएं, फिगर 9.6 ए डायग्राम आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे एस्कोन, साइकोन और ल्यूकोन तीन तरह की यानी बॉडी फॉर्म जो है वो दिखाई गई। स्पॉन्ज की बॉडी फॉर्म जो पहली है एस्कोन है, ये सिंपलेस्ट है और लीस्ट सबसे कम पाई जाने वाली है। ठीक है, और चीजें बच्चे वैसे ही है लेकिन आप देखें कि ये सिंपल है, ये उससे जरा कॉम्प्लेक्स है, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इनमें भी ऑस्कुलम है यानी ऑस्कुलम सब में है, ऑस्टिया भी सब में है यानी ऑस्टिया वो पॉइंट यहाँ से पानी इंटर होता है, ऑस्कुलम वो पॉइंट यहाँ से पानी बॉडी से निकलता है बच्चे। तो सारी चीजें वही है, वही कोएनोसाइट्स, वही आप स्पोंजोसील की बात करें वही इनके अंदर पिनाकोसाइट्स वगैरह यानी सारी बॉडी सिमेट्री जो बेस है वो एक ही तरह की है, लेकिन जो बॉडी फॉर्म है वो जो है वो वेरी करती है। सिंपल है, कॉम्प्लेक्स और मोर कॉम्प्लेक्स की तरफ तीन तरह की है, एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन। तो एस्कॉन की बात की अभी, तो ये डायग्राम मैंने आपको दिखाई बच्चे। अब हम थ्योरी की तरफ जाते हैं उसी स्लाइड के ऊपर। तो बात हुई कि जो एस्कॉन है ये सिंपल और लीस्ट कॉमन है यानी सबसे कम पाए जाने वाले हैं। एस्कॉन जो है स्पंजेस आर वेस्ट लाइक, ये सराही की तरह होते हैं। ऑस्टिया आर द आउटर ओपनिंग ऑफ पोरोसाइट्स एंड लीड डायरेक्टली टू चैम्बर कॉल्ड द स्पोंजोसील। ओस्टिया जो है ये ओपनिंग है बाहर से पोरोसाइट की जो कि लीड करती है डायरेक्टली किस में वाला एक जो कैविटी है जिसको स्पोंजोसील कहा जाता है उसमें ये लीड करती हैं। तो उसके बाद कोएनोसाइट्स भी है बच्चे, वो जो लहरें पैदा करते हैं इसकी बका के लिए जरूरी है। कोएनोसाइट जो है लाइन द स्पोंजोसील यानी वो स्पोंजोसील जो है अंदर की तरफ यानी स्पोंजोसील की क्या जो लाइनिंग बनाई हुई है वो कौन है वाला, वो है कोएनोसाइट्स जो सबसे अंदर सेल पाए जाते हैं। देयर फ्लैजिलर मूवमेंट ड्रॉ वाटर इनटू द स्पोंजोसील थ्रू द ऑस्टिया, वाटर एग्जिस्ट द स्पंज थ्रू द ऑस्कुलम। बच्चे अक्सर सवाल आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। ऑस्टिया वो पोर है जिससे पानी स्पंजेस की बॉडी में दाखिल होता है और ऑस्कुलम वो पोर है
वो सुराख है जिसमें से पानी बॉडी से खारिज होता है। तो water exists the sponge through the osculum which is a single large opening at the top of the sponge। अच्छा ये याद रखिएगा, ऑस्कुलम जो है वो एक ही होता है, जबकि ओस्टिया जो है वो तादाद में एक से ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा ये तो एस्कॉन बॉडी टाइप जो है उसके बारे में था। अगर हम साइकोन की तरफ जाएं बच्चे, इन दी साइकोन बॉडी फॉर्म, ये जरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। दी स्पॉन्जेस ऑल अपीयर फोल्डेड, यानी जैसे बच्चे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वो जो स्ट्रेट बॉडी फॉर्म थी वो क्या हो गई है, उसके आप देख सकते हैं कि ये जिग जैग मैनर में फोल्डिंग हो चुकी है। ये फोल्डिंग यानी ये कर्सर जो है, अगर आपको मैं घुमा रहा हूँ इस डायग्राम के गिर्द, जो है ये फोल्डिंग हो चुकी है, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि जो साइकोन है इसमें फोल्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो इन साइकोन बॉडी फॉर्म स्पॉन्ज वॉल अपीयर फोल्डेड, यानी फोल्डेड है। वाटर इंटर अ साइकोन स्पॉन्ज थ्रू ओपनिंग कॉल्ड डर्मल पोर, यानी जो पोर्स हैं उनके जरिए से ही बॉडी में दाखिल होती है। इन केनाल्स उनको कहते हैं पोर्स। बच्चे वही पोर है जिससे पानी दाखिल होना है उसको ऑस्टिया ही कहते हैं, चाहे वो केनाल बनाई हुई है, यानी जो इनकी आप समझ ले कि जो इनफोल्डिंग हुई है उससे केनाल्स बनी है। तो डर्मापोर्स आर द ओपनिंग ऑफ इनवेजिनेशन, यानी अंदर की तरफ जाई गई जो चीज है, इनवेजिनेशन बॉडी लेयर जो है ऑफ बॉडी वॉल कॉल्ड इन फ्रंट कैनाल। Pores in the body wall connect in front canals to radial canals and the radial canal lead to the spongiosale। यानी वो सारे पोर जो है वो रेडियल कैनाल, यानी जैसे रेडिएशन से हैं, वहां से वो मिलके किस में खुलते हैं, जाके स्पोंजोसील में। तो कोएनोसाइड लाइन रेडियल कैनाल्स रादर देन द स्पोंजोसील। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि स्पोंजोसील की बजाय कोएनोसाइड जो है ना वो रेडियल कैनाल जो है ना उसके गिर्द मौजूद है। एंड द बीटिंग ऑफ कोएनोसाइड फ्लैजिला मूव वाटर फ्रॉम द ओस्टिया थ्रू फ्रंट एंड रेडियल कैनाल टू द स्पोंजोसील। और फिर रास्ता जो है बच्चे वो भी ऐसे है कि पोर के जरिए से बॉडी में पानी दाखिल हुआ, वो केनाल के जरिए से रेडियल केनाल और फिर जाके स्पोंजोसील में जाता है। और उसके बाद बच्चे जब उसमें से काम की चीजें यानी खुराक पार्टिकल्स वगैरह निकाल लिए जाते हैं तो ऑस्कुलम के जरिए से उसको बाहर जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो साइकोन थी। आगे जो सेल जो बॉडी फॉर्म है बच्चे वो ल्यूकॉन है। हैव एन एक्सटेंसिवली ब्रांच कैनाल सिस्टम। तो बच्चे आपने उस डायग्राम में देखा कि ये एक्सटेंसिव यानी कॉम्प्लेक्सिटी की हद होगी यहाँ पे, कैनाल सिस्टम जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया। वाटर इंटर द स्पंज थ्रू द ऑस्टिया एंड मूव थ्रू द ब्रांच इन करंट कैनाल। तो वही बच्चे वाटर इंटर होता है ऑस्टिया के जरिए से, और इन करंट कैनाल जो है वो बनाए हैं विच लीड टू कोएनोसाइड लाइन चैम्बर। और केनाल लीडिंग अवे फ्रॉम द चैम्बर आर कॉल्ड एक्स करंट केनाल। और इसके बाद बच्चे वो चैम्बर बनाए हुए हैं और वहां से जब वो लीड करती है किसकी तरफ, स्पोंजोसील की तरफ, तो उसको एक्स करंट कैनाल कह दिया, यानी यहाँ से पानी जो है वो खारिज हो रहा है। प्रोलिफरेशन ऑफ चैम्बर एंड कैनाल हैज रिजल्टेड इन द एब्सेंस ऑफ स्पोंजोसील। तो ये इतनी तकसीम दर तकसीम इन्होंने बना लिया तो ऐसे लगता है कि स्पोंजोसील मौजूद ही नहीं है। एंड ऑफन मल्टीपल एग्जिस्ट पॉइंट्स, ऑस्कुलम जो है एग्जिस्ट पॉइंट यहाँ पे जो है वो मल्टीपल है फॉर वाटर लिविंग दी स्पॉन्जेस, यानी यहाँ पे लिकॉन टाइप में मल्टीपल जो है वो ऑस्कुलम मौजूद है। इन कॉम्प्लेक्स स्पॉन्जेस, जो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं स्पॉन्जेस, एन इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर कोएनोसाइट रिजल्ट इन लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर बीइंग मूव थ्रू दी स्पॉन्जेस एंड ग्रेटर फिल्टरिंग कैपेबिलिटी। ये लिकॉन जो है ना बच्चे ये कॉम्प्लेक्स है, तो ये सरफेस एरिया भी बढ़ाए हुए हैं, पानी ज्यादा लेता है और इसके ज्यादा जो है वो कैपेबिलिटी है फिल्टरिंग की। although the evolutionary pathway in the phylum are complex and incompletely described, most pathway have resulted in the लिकॉन बॉडी फॉर्म। ज्यादातर बच्चे बॉडी फॉर्म जो एग्जिस्ट करती है वो लिकॉन बॉडी फॉर्म है। तो उसके बाद बच्चे जो हमारे पास पूरी तरह के मेंटेनेंस फंक्शन है। तो ये तो आज का हमारा इब्तदाई सा लेक्चर था। इंशाल्लाह हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में इसके मेंटेनेंस फंक्शन पढ़ के इसको एंड कर देंगे।